हज़ारों सालों से आपकी ज़िंदगियों के साथ ग़िज़ा और दवाओं के ज़रिए खेल खेला जा रहा है। इस राज से पर्दा उठाने का काम अपनी किताब के ज़रिए करते हैं किताब के मुसन्निफ़ जनाब शकूर तिसेकर साहब। रिसर्च के अंदर जो फ्रॉड होते हैं, साइंस क्या कहती है, मतलब रिसर्च क्या कहती है, कौन सी डाइट को आज के ज़माने में सबसे बेस्ट कौन सी डाइट मानी जाती है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। शकूर साहब ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है और एक किताब इंटरनेशनल लेवल की हो गई है। ॲज अ डॉक्टर कुछ पॉइंट्स मुझे उसमें अच्छे लगे। या पुस्तकात शास्त्रीय माहिती शिवाय संस्कृतीशी निगडित असे संदर्भ तुम्हाला सापडतील। युनानी आणि आयुर्वेद यांची पण अन्नाशी निगडित असलेली अनेक नाती तुम्हाला दिसतील। Actually, I got impressed by his impeccable researching and report writing skills, which he has very well put into this book writing. हज़ारों सालों से आपकी ज़िंदगियों के साथ ग़िज़ा और दवाओं के ज़रिए खेल खेला जा रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना। और इससे पर्दा उठाने के लिए एक बेहतरीन मालूमाती किताब ऑस्ट्रेलिया के कोकनी मुस्लिम राइटर जनाब शकूर तिसेकर साहब किताब के ज़रिए लेकर आए हैं और इस राज से पर्दा उठाने का काम अपनी किताब के ज़रिए करते हैं। उस किताब का नाम है दी डाइट मिस्ट्रीज़। इस किताब में जो हज़ारों साल से आपकी सीरत के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, लॉबीज़ कौन सी और कैसे काम करती है, वो अपना मुनाफा कैसे सोचती है और आपकी सीरत को ख़तरा कैसे लाक होता है, इसके बारे में भरपूर जानकारी दी गई है। जी हाँ, इस किताब को मैंने प्रिंट होने से पहले पढ़ा, इसका रिव्यू भी लिखा। जो रिव्यू लिखा है वो आपकी खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ। इस तहकीकी किताब यानी रिसर्च बुक दी डाइट मिस्ट्रीज़ के मुसन्निफ़ जनाब शकूर तिसेकर साहब ने बहुत मेहनत से हज़ारों सालों की मालूमात को जमा करके हम सब की खिदमत में पेश किया है। ग़िज़ा के असरार पर कोई बेहतरीन मालूमाती किताब मार्केट में मौजूद नहीं है, इसलिए जनाब शकूर तिसेकर साहब ने मुस्तनिद मालूमात की बुनियाद पर आपकी खिदमत में आँखें खोलने वाली मालूमात का ख़जाना खुलूस नीयत से और बनी नौ इंसान की ज़िंदगियों के साथ खेले जाने वाले खेल के राजों से पर्दा उठाने की कोशिश की है। ये किताब सिर्फ न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियंस, डॉक्टर्स या इल्म अदब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों तक महदूद नहीं है, बल्कि आम और हर उम्र के अफराद के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इंसानी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए आज तक इतनी भरपूर मालूमात पर मुबनी किताब दुनिया की तारीख़ में किसी ने भी मुरत्तिब नहीं की होगी। ग़िज़ा के असरार नामी किताब के मुसन्निफ़ जनाब शकूर तिसेकर साहब काबिल तारीफ़ हैं और इसको ख़रीद कर पढ़ने से हम इनकी खिदमत में खिराज तहसीन पेश कर सकते हैं। डाइट मिस्ट्रीज़ ये किताब इंग्लिश में लिखी हुई है और इसके मुसन्निफ़ जनाब शकूर तिसेकर साहब को हम अभी सुनते हैं कि उनके क्या ख़यालात हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे कोकनी यूट्यूब जो चैनल है कोकनी माउंटेनियर, उसको सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक पेज जो है कोकनी माउंटेनियर व्लॉग, उसको फॉलो करें। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे कोकनी माउंटेनियर के नाम से हमारा अकाउंट है, उसको भी फॉलो करें। शकूर तिसेकर साहब के बाद में इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में इस किताब को जिन्होंने पढ़ा है उनके रिव्यूज़ भी आपको सुनने मिलेंगे, जिनमें से चंद के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हैं डॉक्टर सुरावत परकार साहब, एक्स प्रिंसिपल विल्सन कॉलेज मुंबई, डॉक्टर सना गैबी साहिबा फ्रॉम दुबई, मिसेस मृणाल मंसूर वाले फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, उसी तरह से हसीफ शेख साहब फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। इनके भी तासुरात आपको इसी वीडियो में देखने और सुनने का मौका मिलेगा। तो आइए सबसे पहले शकूर तिसेकर साहब को सुनते हैं। हाँ, ये मेरी जो बुक है दी डाइट मिस्ट्रीज, उसमें आपको 10 चैप्टर मिलेंगे। पहला चैप्टर एज यूजुअल सब बुक में होता है इंट्रोडक्शन। सेकंड चैप्टर जो है वो रिसर्च के अंदर जो फ्रॉड होते हैं,
जो बहुत सारी कुछ कंपनीज साइंटिस्ट को ब्राइब देके अपना प्रोडक्ट को अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए इंटरनेट पे कन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन होती है। तो दूसरे चैप्टर में ऐसे सारे किस्से बताए हैं फ्रॉड्स के, और ये भी उसमें बताया गया है कि कोई भी रिसर्च हो तो उसकी वो रिसर्च कितना भरोसेमंद है, उसको हम कैसे समझ सकते हैं, क्या तरीका अपनाना चाहिए जिससे हमको पता चले कि ये क्रेडिट जो है, ये जो रिसर्च है वो इसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें आपको सेकंड चैप्टर में मिलेगी। थर्ड चैप्टर जो है वो आपका सभी टाइप के डाइट्स है उसके अंदर, मतलब कीटो डाइट हो, डायबिटीज़ का डाइट हो, या ऐसे बहुत सारे डाइट्स है, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, हाई फैट डाइट, या जो भी बहुत सारे डाइट्स है। तो वो सब डाइट, फिर बहुत सारे ऐसे फैट डाइट है जो कुछ भी मतलब हमारी सेहत के लिए ख़राब होते हैं, तो वो डाइट के नुकसान क्या है वो बताया। फिर उसके अंदर साइंस क्या कहती है, मतलब रिसर्च क्या कहती है, कौन सी डाइट को आज के ज़माने में सबसे बेस्ट कौन सी डाइट मानी जाती है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चौथा चैप्टर है वो चैप्टर है कैलोरीज के बारे में। कैलोरीज के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, मतलब हमारे घर में भी जो हम खाना बनाते हैं और उसके बारे में हमको अगर न्यूट्रिशन लेवल बनाना है तो वो वहाँ से लेके आपका मतलब वेट रिड्यूस करने के लिए कैलोरी का कैसा हिसाब होता है, कौन से चीज़ में क्या कैलोरीज कैसे होती है, कैसे काउंट कर लेते हैं, कौन से ऐप्स होते हैं, ये सब चीज़ की जानकारी उसमें मिलेगी। और पांचवा जो चैप्टर है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको रहेगी। कौन से खाने में क्या कितना पोर्शंस रहते हैं, क्या रहता है, कितना खाना चाहिए, रिकमेंडेशंस क्या रहते हैं। फिर उसके बाद में शुगर के बारे में एक अलग से टॉपिक है, स्वीटनर के बारे में, एडिटिव्स के बारे में है, अल्कोहल के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको ये चैप्टर पांचवें चैप्टर में है। 6 चैप्टर है वो पूरा सब विटामिन के ऊपर है, 13 विटामिन से उसकी पूरी डिटेल्स आपको उसमें मिलेगी। 7वां जो चैप्टर है वो क्वेश्चन आंसर्स का चैप्टर है। बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि क्या जो हनी है उसमें शहद जिसको बोलते हैं, क्या वो रियली एंटीबायोटिक है, और इस तरह के बहुत सारे जो सवाल होते हैं, ये सारे सवाल के जवाब उसमें आपको मिलेंगे। फिर 8वां जो चैप्टर है वो हम जो वेजिटेबल्स हमारे रहते हैं या कोई भी दूसरे फ्रूट्स रहते हैं, तो उसके अंदर भी काफ़ी कुछ हद तक पॉइजन्स होता है। जैसे फ्रूट के जो सीड्स होते हैं उसमें थोड़ा सा साइनाइड रहता है। अगर वो सीड्स को बहुत अगर पोर्शन में आप लेंगे तो डेंजरस भी हो सकता है। हम जो रोज का वेजिटेबल्स होते हैं उसमें भी कुछ होता है, नेचुरल टॉक्सिन रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं खा सकते, लेकिन वो जानना जरूरी होता है कि कौन सी चीज़ में हम कितना हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स या पॉइजन जा रहा है। तो वो पूरा चैप्टर। फिर उसके अंदर और भी एक चीज़ उसमें है कि हम ये नॉर्मली मानते हैं कि आयुर्वेदिक के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, ये हर्बल जो चीज़ें होती है उसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो वो आपका जो एक सब लोगों का मिसकंसेप्शंस रहता है, तो वो चैप्टर में पूरा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कौन से हर्बल मेडिसिन में कितना टॉक्सिसिटी होता है। और सबसे बड़ी बात जो आजकल लोग एकदम आंख बंद करके आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं, तो आयुर्वेदिक मेडिसिन के भी जो लीड पॉइजनिंग होता है वो बहुत बड़ा एक इश्यू होता है। उसके बारे में भी आपको अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन उसमें आपको मिलेगी। फिर अभी आपका 9वां जो चैप्टर है वो चैप्टर आपको ईस्टर्न फिलोसफी के ऊपर है। नॉर्मली ये होता है कि मार्केट में बहुत सारे बुक्स तो है मतलब डाइट के ऊपर, लेकिन वो वेस्टर्न ऑथर ने लिखे हुए रहते हैं, उनके अपना फिलोसफी के हिसाब से रहता है। लेकिन हमारी अपनी जो मतलब फिलोसफी है, चाहे रिलीजन हो, चाहे योगा हो, आयुर्वेदा हो, यूनानी हो, ये ऐसी सारी जो फिलोसफीज है
उसका भी काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और वेस्टर्न बुक के अंदर वो सब इग्नोर किया जाता है। तो वो चीज़ को मैंने हाईलाइट किया है कि हमारे जितने भी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं वो भी मतलब उसका भी कुछ हद तक जो पर्सपेक्टिव है जानना आदमी को ज़रूरी होता है, वो सब चीज़ आपको उसमें मिलेगी। फिर आपका जो लास्ट चैप्टर है वो चैप्टर ये मतलब जो लाइफस्टाइल है वो लाइफस्टाइल से आपको आपकी लाइफ जो है वो हैप्पी एंड हेल्दी कैसे हो सकते हैं। अब लाइफस्टाइल चेंज में एक्सरसाइज आता है, उसका रिसर्च उसमें बताया गया है। आपको 7-8 घंटे की नींद कितनी ज़रूरी होती है वो एक इम्पोर्टेंट होता है, मेडिटेशन कितना इम्पोर्टेंस होता है, और एक ग्रैटिट्यूड जिसको हम कहते हैं वो इस मामले में क्या क्या रिसर्च है वो सब चीज़ को आपका उसमें बताया गया। फिर उसमें एक चीज़ और भी ये की है कि मैंने मेरी स्टोरी भी बताई है, सक्सेस स्टोरी, कि मुझे डायबिटीज़ हुआ था, वो डायबिटीज़ मैंने कैसे मेरा रिमिशन में डाल दिया। मुझे 2007 में डॉक्टर ने हार्ट सर्जरी का ओपन हार्ट सर्जरी के लिए मैं क्यू में था। मैंने मेरा अपना कैसा रिवर्स किया ये डिसीज़ को, और बहुत सारे लोगों ने कैसे रिवर्स किया उसकी स्टोरीज हैं। बहुत सारे लोगों ने कि मतलब जो बिगेस्ट लूजर्स हैं उसकी स्टोरीज हैं कि कुछ लोगों ने 200 पाउंड कम किया, 300 पाउंड वजन घटाया, तो कैसा किया, क्या किया, उसकी स्टोरीज, ये सारी चीज़ उसमें बताई है। फिर और दूसरा मतलब इंटीग्रेटिव साइंस, जैसे मतलब अल्टरनेटिव थेरापीज है, आयुर्वेदिक, यूनानी है, उसका मेरे लाइफ में क्या असर हुआ है, क्या मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, वो चीज़ में भी मैंने उसमें बताया। और फाइनली सब उसका जो कंक्लूजन है वो सब मैंने बताया। तो उम्मीद है ये बुक आपको पसंद आएगी और आपको यूजफुल लगेगी। ठीक है, चलो आइए अब मस्जिद हजरात व ख़वातीन के रिव्यूज़ क्या है वो सुनिए, और उसके बाद में आपको किताब कैसे मिलेगी, क्या प्राइस है, वो सारी तफसीलात बताऊंगा। अस्सलामु अलैकुम। हमें खुशी है कि हमारे दोस्त शकूर तिसेकर, इनकी एक किताब जिसका नाम द डाइट मिस्ट्री है वो पब्लिश हो गई ऑस्ट्रेलिया से। शकूर साहब ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है और एक किताब इंटरनेशनल लेवल की हो गई है। हम चाहते हैं कि एक किताब हर एक घर में होनी चाहिए। फिलहाल तो इंग्लिश में है, बट इंशाल्लाह जल्दी दूसरे इंडियन लैंग्वेजेस में भी पब्लिश हो। शकूर साहब की एक अच्छी बात ऐसी है कि उन्होंने ड्राफ्ट हमारे जैसे कई लोगों को भेजे थे। हमारा नाम सुरवत परकार है और हम विल्सन कॉलेज में 37 साल से प्रोफेसर थे और 7 साल वाइस प्रिंसिपल थे। हमारा सब्जेक्ट ज़ूलॉजी विथ एनिमल फिजियोलॉजी एज स्पेशलाइजेशन था। हम जब ड्राफ्ट पढ़े तो उसमें कुछ सजेशन हमने शकूर साहब से भेजे थे। हमारी तरह और कई एक्सपर्ट के से भी उन्होंने सजेशन लिए थे और वो बहुत सारे सजेशन उन्होंने एक्सेप्ट किए, और वही वजह है कि एक किताब इंटरनेशनल लेवल की हो गई है। इंशाल्लाह एक किताब बहुत ही पॉपुलर हो और हमारे शकूर साहब का नाम पूरी दुनिया में हो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सना दिलावर गैबी है और मैं रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखती हूँ। आज मेरा वीडियो बनाने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि हमारे शकूर तिसेकर सर ने एक बुक लॉन्च किया है, डाइट मिस्ट्रीज़, और सच मानो तो बुक बहुत ही अच्छी है। ड्यूरिंग रीडिंग मैंने उनको कुछ पॉइंट्स ऐड करने बोले थे या सजेस्ट किया था। एज ए डॉक्टर कुछ पॉइंट्स मुझे उसमें अच्छे लगे और उसमें से और कुछ हम उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते थे, और आई रियली अप्रिशिएट कि उन्होंने उस पॉइंट्स को ऐड किए और बहुत ही मुख्तसर और सिंपल लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन किया है। जैसे
एग्जाम्पल नमक, हम जो नमक यूज़ करते हैं आयोडीनाइज नमक, तो उसकी जगह कभी बीपी शूट होता है, कुछ होता है तो नमक कम यूज़ करने के लिए बोलते हैं डॉक्टर्स। तो अगर हम पहले से हमारे डाइट में सेंधव नमक को यूज़ करें तो ये सब चीज़ें होने की नहीं होती है या फिर रुक जाती है ऐसा, तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं ज़्यादा। तो उन चीज़ों को उन्होंने बहुत ही एक्सप्लेन, सादे और आसान तरीके में एक्सप्लेन किया है। सेकेंड चीज़ जो एक मुझे उसमें लगी वो है कम्युनिटी डाइट। सो अलग अलग कम्युनिटीज़ के अलग अलग डाइट्स होते हैं, जैसे जैन हैं या फिर कुछ दूसरे कम्युनिटीज़ हैं जो डाइट फॉलो करते हैं, या फिर प्रॉपर एक पर्टिकुलर त्यौहार में कुछ फेस्टिवल्स में उनके प्रॉपर डाइट होते हैं, जैसे तिल गुड़ होता है जो वो लोग संक्रांत वगैरह में यूज़ करते हैं। तो उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं जिसकी वजह से वो उन त्यौहार में यूज़ करते हैं एज़ पर उनके एनवायरनमेंट। तो उन चीज़ों को भी उन्होंने प्रॉपर सिंपल लैंग्वेज में उसमें ऐड किया है। तो आई रियली अप्रिशिएट कि उन्होंने इतने अच्छे मुख्तसर और आसान लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है कि उसको कोई भी नॉन मेडिको पढ़ सकता है और समझ सकता है, अपने डाइट में फॉलो कर सकता है। तो यस, डाइट बहुत ज़रूरी है क्योंकि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, और तंदुरुस्ती का मतलब होता है जहनी और जिस्मानी दोनों। जहनी तंदुरुस्ती तो सच में हमारे जहन के ऊपर डिपेंड है, और जिस्मानी तंदुरुस्ती तो हमारी ग़िज़ा पर डिपेंड है। तो हमारी अपनी ग़िज़ा को बेहतर बनाएं, अपने डाइट को बेहतर बनाएं। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको मैसेज देना चाहूँगी वो ये है कि हमने अपने रीडिंग स्किल को कुछ छोड़ दिया है सोशल मीडियाज़ की वजह से। तो आप सबको ये मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ हर रोज़ एक आधा घंटा रीडिंग करें और अपने रीडिंग हैबिट को ना छोड़ें। थैंक यू। नमस्कार मित्रांनो, ऑस्ट्रेलियामधील मेलबर्न शहरातून मी मृणाल मनसुरवाले तुमच्याशी बोलत आहे। आमच्या मेलबर्नमधील एक कमाल लेखक शकूर तिसेकर यांच्या नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या पुस्तकाबद्दल आज मी चर्चा करणार आहे। पुस्तकाचे नाव आहे द डाएट मिस्ट्रीज। रोजच आपण या विषयाला सामोरं जातो, सोशल मीडियामधून, व्हॉट्सॲपमधून, यूट्यूबमधून। कीटो डाएट, प्रोटीन डाएट, वेट लॉस, जेवण किती करावं, कसं करावं, ह्याच विषयावर तिसेकरांचा हा वेगळाच विलक्षण प्रयोग आहे, जणू नाण्याची दुसरी बाजू। या पुस्तकात शास्त्रीय माहिती शिवाय संस्कृतीशी निगडित असे संदर्भ तुम्हाला सापडतील। युनानी आणि आयुर्वेद यांची पण अन्नाशी निगडित असलेली अनेक नाती तुम्हाला दिसतील। त्रस्त असलेल्या रोगांवर उपाय सुद्धा सापडतील। अतिशय प्रशंसनीय, वाचनीय, उपयुक्त असं हे पुस्तक आहे। मी तर एक पुस्तक प्रेमी आहेच आणि अशा पुस्तकांच्या शोधात मी नेहमीच असते, म्हणून मला आवर्जून आज तुम्हाला हे सांगावंसं वाटतंय। त्यांच्या पुस्तकात फूड चेन, फूड पिरॅमिड ह्याच्यावर पण खूप माहिती आहे। अशीच एक फूड चेन किंवा बुक चेन आज मी करू इच्छिते। जसं मला हे पुस्तक खूप आवडलंय आणि मी तुम्हाला आवर्जून वाचायला सांगतेय, तसंच तुम्ही सुद्धा हे पुस्तक दुसऱ्या एका परिवाराला नक्कीच रिफर करून सांगा आणि ही बुक चेन वाढवा। धन्यवाद। Hello everyone, this is Haseeb from Melbourne, Australia. I would like to share my experience with regards to the newly launched book by Mr. Shakur Tisekar, The Diet Mysteries. It's an amazing and wonderful book, and I would definitely recommend for all the readers in general and those who want to pursue a deeper reading on the different diets also, because this book is actually a very good prelude, a brief introduction to the various types of diets and the different approaches with regards to the eating habits and the cultures. I think it serves both the purpose. Personally, I would like to say I have known Mr. Shakur Tisekar for quite a few years now, and also have the privilege of working with him on quite a few number of community projects. That's where actually I got impressed by his impeccable researching and report writing skills, which he has very well put into this book writing. That's how this book has come up very wonderfully and very nice.
and it's a must read for all the youngsters and even the seniors alike. I would like to say personally, I was very much impressed by the section which related to the naturopathy, the Ayurveda foods, and the halal foods. I think I've liked it so much. Like it has inspired me to do some further research on it and read further. So that's how I said this book is actually a prelude for those who want to do further research. It gives you a variety of the diet concepts where you can explore and then make up your mind where you want to research further. And those who just want to have a general idea of the different types, this book is a complete in itself. So all the best, Mr. Shakur Tissekar, and look forward to many more researches and books from you in the future as well. Thank you. Bye. इस किताब को पब्लिश किया है नोशन प्रेस ने, और नोशन प्रेस से आप डायरेक्ट इस किताब को मंगा सकते हैं, जिसकी कीमत है सिर्फ 349 रुपीज़। अगर आप हार्ड कॉपी चाहते हैं तो नोशन प्रेस से मंगाइए। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा, स्क्रीन पे भी उनका नाम मिल रहा है। अगर आपको नोशन से नहीं मंगाना है, अमेज़ॉन से मंगाना है, तो नोशन के उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट अमेज़ॉन पे जाएंगे और वहाँ से भी कॉपी आप ख़रीद सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको हार्ड कॉपी नहीं चाहिए, आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए, ऑनलाइन पढ़ना है, डाउनलोड करके बुक पढ़ना है, तो इंशाअल्लाह वहीं पर आपको लिंक मिलेगा। आप ई बुक पे उसके क्लिक करें और वहाँ से डाउनलोड करें किंडल ई बुक, जहाँ इजीली अवेलेबल होती है बुक, इंशाल्लाह मिल जाएगी। किताबें पढ़ने का शौक़ रखिए, जैसे हमारी मोहतरमा डॉक्टर सना गैबी साहबा और दिगर लोगों ने भी कहा है। इस किताब को सिर्फ आप नहीं पढ़ें बल्कि स्टूडेंट तक भी पहुंचाइए, लाइब्रेरीज में गिफ्ट कीजिए, दोस्तों को दीजिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स को पढ़ने लगाइए, ताकि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है और आपको जानने का पूरा हक है कि आपकी सेहत जो एक बार अल्लाह ने दी है उसको कैसे संभालें। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, अलग अलग जगहों पे शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।